बेसिक मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे। मैथमेटिक्स किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स, इक्वेशंस, फंक्शंस और जियोमेट्रिकल शेप से डील करते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा की डेफिनेशन को देखते हैं। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का हिस्सा है जिसमें हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसकी जगह इस्तेमाल करते हैं? नंबर्स की जगह पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी इक्वेशन या फार्मूला में। लेटर्स आपको पता होगा, ए, बी, सी, एक्स, वाई, या कोई सिंबल्स हो गए, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये चीज़ें हम नंबर्स की जगह पर रख के हम किसी भी सवाल को डील करते हैं। अच्छा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें से हमारा बोर्ड मास आ जाता है। अब बोर्ड मास है क्या? बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, किसी भी हम मैथमेटिकल सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको जहन में रख के हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल आ जाए 2 + 2 × 2 अब सबसे पहले हम बोर्ड मास के थ्रो ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको 2 + 2 4 × 2 ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन आ रही है इस सवाल में। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 2 जिसका जवाब 4 आएगा। अब इस रूल के हिसाब से ही उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे सवाल में एडिशन आ रही है जिसमें हमारा 2 + 2 आ रहा है। तो जो हमारा जवाब आया 2 × 2 4, तो हम इस 4 को ऐड करेंगे 2 के साथ। 4 + 2 6। उसके बाद नंबर सिस्टम्स हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर्स हैं जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जिसको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं जो हमारा एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। तो जो हमारा नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ज़ीरो जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है। उसके बाद है होल नंबर्स जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर जिसमें हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और साथ ही साथ ज़ीरो भी आ जाता है। होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। उसके बाद हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स आ जाते हैं चाहे उसमें ज़ीरो भी हो। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। उसके बाद है रैशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसको हम P/Q से डिनोट करते हैं जिसमें हमारे नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं। लेकिन लेकिन नोट ये है कि उसमें जो Q होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो आ गया तो हमारा आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हमारा रैशनल नंबर नहीं है। कौन से रैशनल नंबर्स हैं? हमारे इंटीजर्स हो गए, फाइनाइट डेसिमल्स हो गए, फाइनाइट रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए जिसमें हमारा 1/2 -3/4 0.75 या 4 5 6। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर्स है जिसको हम फ्रैक्शन में डिनोट नहीं करते, फ्रैक्शंस में नहीं लिखते। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग मतलब के जो रिपीट ना हो।
और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो कि ख़त्म ना हो, जैसे कि √2, √2, √2 के बाद पाई, पाई की जो वैल्यू है 3.14, तो इनफाइनाइट, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स हैं कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन है किसका? रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं जिसमें रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। जिसमें हमारा -5, 0, 4.5, √3, उसके अलावा √5, √6, उसके अलावा पाए, ये जो है हमारे रियल नंबर्स हैं। उसके बाद है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसको हम अंडर रूट के हिसाब से डील करते हैं। नेगेटिव अंडर रूट जिसमें आ जाते हैं, जिसमें हमारा √-1। √-1 जो है इमेजिनरी नंबर है, जिसका हम आंसर निकालते हैं तो हमारा आयोटा आ जाता है। आयोटा, आयोटा क्या है? आयोटा इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं किसका कॉम्बिनेशन? रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। किसका कॉम्बिनेशन? रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो a+b आयोटा के हिसाब से हम इसको डील करते हैं। ए क्या है? हमारा रियल नंबर है। बी क्या है हमारा? वो भी रियल नंबर है। और आई जो है हमारा इमेजिनरी नंबर है, जैसे कि हमारा 3+2 आयोटा आ गया। उसके बाद हमारे एवन एंड ओड नंबर्स आ जाते हैं। एवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो। 2, 4, 6, 8, ये जो हैं हमारे एवन नंबर्स होते हैं। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, ये जो है हमारे ओड नंबर्स होते हैं। नोट ये है कि ज़ीरो जो है हमारा एवन नंबर है। ज़ीरो एवन नंबर है क्योंकि ये हमारे एवन नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं बोलूँ कि 0 आखिर में आए किसी भी नंबर के, 10 बोलूँ मैं, 10 जो है डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो और डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो? 1 से डिवाइड हो और खुद अपने आप से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 2 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 अपने आप से डिवाइड हो रहा है। 3, 5, 7, 11, और 2 is the only prime number। 2 is the only prime number, इवन प्राइम नंबर वो भी। 0 एंड 1 जो है हमारे प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1 डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10। 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है।